Hello friends, so today we are going to discuss very important latest current affairs. So it will be useful for any type of exam, whether it belongs to HP or any state of India. Exam can be of your commission, TGT, TAT, or any other type of HPPSC or HPSSSB. So let's let us learn the things together. So क्या पढ़ेंगे आज हम बेसिकली करेंगे आज फैक्ट्स अबाउट द पार्लियामेंट, जो नई पार्लियामेंट बन रही है इंडिया में उसके। ठीक है, तो चलो देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें। कुछ ना कुछ पक्का एग्ज़ाम में यहाँ से कभी ना कभी आपको आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो किसने रखा? ये रखा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब? 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, तो इसका जो एरिया रहेगा, जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बनेगी, इट विल बी 64,500 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसमें ये बनेगा। और इस पर जो खर्च आने वाला है दैट विल बी अबाउट 971 करोड़ रुपीज़। इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको करने वाला है टाटा ग्रुप ऑफ इंडिया। इन्होंने इसकी सबसे कम बिडिंग लगाई थी लास्ट ईयर, इसी साल, सॉरी लास्ट ईयर में नहीं, 2019 में। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका इसका जो डिज़ाइन है वो क्या है तैयार? HCP मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट्स डिज़ाइनर कंपनी है। ठीक है, अहमदाबाद में सिचुएटेड है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट इसमें करेंगे स्लाइड में। इसकी जो शेप रहेगी हमारी पार्लियामेंट की दैट विल बी ट्रायंगुलर। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन प्रेजेंट में हो रही है उसका 30% जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इसमें इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो हमारी प्रेजेंट पार्लियामेंट है उससे अबाउट 150% जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसमें टोटल 4 फ्लोर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, पार्लियामेंट है वो किसके अंडर बन रही है? ये जो सेंट्रल स्कीम है सेंट्रल विस्टा, उसके थ्रू इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। इसमें और क्या चीज़ें मॉडिफाई होने वाली हैं आने वाले टाइम में? जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो, उसके अलावा हमारा जो राष्ट्रपति भवन है उसको मॉडिफाई किया जाएगा, और उसके अराउंड जो भी एरिया है उसको भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे HCP डिज़ाइन जो कंपनी है उसके बारे में थोड़ी सी। तो ये जो डिज़ाइनर कंपनी है अहमदाबाद सिचुएटेड है। ठीक है, और इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो हैं बिमल पटेल। ठीक है, और इसके जो फाउंडर थे जिन्होंने इसको स्टार्टिंग में फाउंडेशन की थी इसकी, वो थे हमारे हर्षमुख सी पटेल। ठीक है, तो इनके नेम पे शायद इसका नाम HCP पड़ा हुआ है, हर्षमुख सी पटेल। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है जैसे अभी हमने डिस्कस किया 150% ज़्यादा होगी जो हमारी प्रेजेंट पार्लियामेंट है। तो इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी होगी लोकसभा में टोटल जो होगी आपकी 1272 मेंबर्स इसमें सीटिंग कर सकते हैं। उसमें से 888 जो होंगे वो लोकसभा के लिए है, जो कि 336 जो होगी ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस वन है, ये प्रेजेंट वाली जो पार्लियामेंट है उससे। जबकि राज्यसभा जो होगी उसमें 384 इंडिविजुअल जो होंगे वो बैठ सकते हैं, और ये आपकी 139 जो होंगे वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द प्रेजेंट वन। तो सेंट्रल हॉल जो होगा नई पार्लियामेंट में नहीं बनेगा। ठीक है, देयर विल बी नो सेंट्रल हॉल इन द न्यू पार्लियामेंट। हाँ, लोकसभा चैम्बर बनेगा जहाँ पे सारे मेंबर जो होंगे वो बैठ सकते हैं। इसके अलावा इस नई पार्लियामेंट में हमारे पास बनेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल होगा जिसमें हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का उसको वहाँ पे सेफली रखा जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे लाइब्रेरी होगी, और इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही उम्दा टाइप की होगी जिसमें हर एक स्टेट या इंडिया के हर कोने से कुछ ना कुछ मिलेगा हमें डिज़ाइन देखने को। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट पार्लियामेंट के बारे में कुछ एक चीज़ें। तो इसकी फाउंडेशन जो थी वो रखी गई थी 12 फरवरी 1921 में, और इसको कंप्लीट किया गया था 1927 में। और इसके जो डिज़ाइनर थे देवर सर एडवर्ड लुटियंस एंड सर
हॉबर्ट बेकर, ठीक है। इसके ऊपर जो खर्च आया था दैट वाज 83 लाख रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंस। 10 दिसंबर को मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ, इसके लिए इनॉग्रेशन नहीं किया। तो 10 दिसंबर को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ ह्यूमन राइट डे। तो मानवाधिकार दिवस होता है 10 दिसंबर। तो अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो इसको सबसे पहले 1948 में 10 दिसंबर के दिन यूनाइटेड नेशन ने अपनाया था और 1950 में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई थी सभी कंट्रीज़ के लिए। तो इंडिया में 28 सितंबर 1993 में सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया गया था और 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को गठित किया गया था, जिसको हम शॉर्टकट में NHRC भी बोलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो इस साल का जो थीम था वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे का दैट वाज रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ये बेसिकली कोविड-19 के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका चेयरपर्सन प्रेजेंटली कौन है, तो ये HL दत्तू। सो ये थी इम्पोर्टेंट चीज़ें। होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। सो थैंक्स गाइज एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।